ये है 10th क्लास का चैप्टर 3 का 3.3 प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन। अपना प्रश्न दिया है अनुपात। ठीक है, इसमें अनुपात ज्ञात करना है, ग्राफ भी दी जा रहा। ठीक, तो इसको किस तरह अपन प्रश्न पढ़ते हैं पहले। ठीक है, अनुपातों को A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों को युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर परिच्छेद करती समांतर हैं या संपाती हैं। ठीक, इस सवाल में हम देखेंगे निरूपित, इस सवाल में हम देखेंगे प्रतिच्छेदी है, समांतर है या संपाती रेखाएं हैं। चलो किस तरह इस सवाल को सॉल्व करते हैं। चलो देखिए, पहले हम समझते हैं प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहती है, संपाती रेखा किसे कहती हैं और समांतर रेखा किसे कहती हैं। चल देखिए किस तरह इस सवाल को सॉल्व करते हैं। पहले अपन ग्राफ बनाते हैं। ठीक, जब हम रेखाएं समीकरण की निरूपित रेखाओं के समीकरणों की तुलना करते हैं तब, तो इस ग्राफ में हम समझेंगे प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं, संपाती रेखा किसे, समांतर रेखा किसे कहती है। ठीक है, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 पे, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। इनका केवल एक ही हल होता है। ठीक है, इन्हें अद्वितीय भी कहते हैं। संपाती रेखा, संपाती रेखा A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, तो ये संपाती रेखाएं हैं। अपरिमित रूप से इनके अनेक हल होते हैं। ठीक, जैसे, ठीक है, और समांतर रेखाएं A1 बटा B2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं C1 बटा C2 के, समांतर रेखाएं, इनके कोई हल नहीं होते। जैसे ग्राफ में हम देखेंगे कि एक रेखा इस तरह काटती है। ठीक है, ये रेखा, ये रेखा इस रेखा को काटती है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। ठीक है, जब हम एक रेखा के ऊपर, इसमें एक बार कट रही तो एक ही बार हल होगा। ठीक है, जैसे एक रेखा ये खींची, इसके ऊपर एक और हम रेखा चढ़ाए तो इसमें अनेक बिंदु बन जाएंगे, अनेक बिंदु आएंगे, तो ये जिसके अनेक हल होंगे, तो ये संपाती रेखा होगी। ठीक है, अगर हम एक रेखा इस तरह, एक रेखा इस तरह, तो ये दोनों में समांतर है, ठीक है, इनका कोई हल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कटेगी नहीं एक भी रेखा, एक भी बिंदु नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये समांतर रेखा है। चलो इसी मेथड से हम सवाल को करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, तो चलो सवाल को करते हैं। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक, किस तरह, पहले हम इसके व्यापक रूप निकालेंगे। व्यापक रूप इस तरह निकालते हैं। पहले व्यापक रूप, आपको व्यापक समीकरण याद करना पड़ेगा। ठीक, इसका व्यापक समीकरण A1 x प्लस B2 B1 y प्लस C1, ठीक, बराबर 0। अब पहले समीकरण व्यापक, अब दूसरा समीकरण A2 x B2 y प्लस C2 बराबर 0। ये अपना समीकरण 1, ये समीकरण 2 का व्यापक रूप निकाला है। ठीक है, तो अपन इसको मानेंगे पहले समीकरण 1, समीकरण 1, ये होगा अपना समीकरण 2। ये अपन ने मान लिया समीकरण 1, ये समीकरण 2। ठीक, ये इसके व्यापक रूप है, ये इसका व्यापक रूप है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, समीकरण 1 को, ठीक है, A1 x प्लस B1 y प्लस C1 1, A1 x प्लस B1 से एवं समीकरण 2 B1 x प्लस B2 y प्लस C2 बराबर 0 से ना करने
5। ठीक है, हम इसकी तुलना करेंगे। ठीक, तो अपन देखते हैं समीकरण एक में देखते हैं A1 B1 C1 बराबर, यहाँ पर x की जगह पर अपना कितना है, जगह पर कितना है 5, B1 की जगह पर कितना है 4, C1 की जगह पर कितना है 8। ठीक है, अब A2 B2 C2। ठीक, A2 की जगह पर 7, B2 की जगह पर 6, C2 की जगह पर 9। ठीक, ये आ गई। अब हम इसमें तुलना करेंगे। ठीक, किस तरह करते हैं, A1 बटा A2 बराबर 5/7। ठीक, B1 ठीक B1 बटा B2। ठीक, तो यहाँ पर 4 और 6। अब इनको अपन काट लेंगे, इसको हम 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6। ठीक, तो यहाँ पर अपना देखिए, यहाँ पर एक समान नहीं है ना, अपनी यहाँ पर कट जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर लिखाएंगे अपन A1 बटा बराबर नहीं है B1 बटा B2 पे, तो ये अपनी प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, ठीक है, A1/B2 बराबर B1/B2 के नहीं है, तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे A1/A2 बराबर B1/B2। B2 नहीं है, तो यह है ग्राफ में प्रतिच्छेदी ये। 0। ठीक, ये अपना दूसरा सवाल। ठीक है, तो इसको किस तरह करेंगे देखिए, हम इसके व्यापक रूप निकालते हैं पहले। ठीक, तो इनके व्यापक रूप होंगे A1, ठीक है, प्लस B1 प्लस C1 बराबर 0। ठीक है, A2 प्लस B2 प्लस C2 बराबर में 0। ये इनके व्यापक रूप में। ठीक है, ये समीकरण रण एक हो गया। ठीक है, और ये समीकरण 2 हो गए। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। चलो हम इस सवाल को किस तरह करते हैं। समीकरण 1 को A1x प्लस B1y प्लस C1 0 से एवं एवं समीकरण 2 को A2x प्लस B2y प्लस B2 से तुलना करने पर। ठीक है, हम इसकी तुलना करेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले A1 बराबर B1 और C1। ठीक है, तो देखिए A1 का मान क्या है अपना 9। ठीक, बी B1 का मान क्या है अपना 3, C1 का मान क्या है अपना 12। ठीक, A2
B2 बराबर C2। A2 का मान क्या है अपना 18, B2 का मान C2 का मान 24। अच्छा ठीक। अब हम इनकी तुलना करेंगे, देखिए किस तरह अपन तुलना करते हैं। ठीक, A1 बटा A2 बराबर 9/18। ठीक है, B1 बटा B2 3, 6, C1 बटा C2 बराबर 12, 24। ये अपना कर लिया। अब हम इनको काट देंगे। ठीक है, ये इससे 9 से ये कट जाएगा, तो अपना आएगा मान 1/2 बराबर, ये इससे ये कट जाएगा 1/2। ठीक, इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर बराबर से कटते हैं तो क्या कौन सी रेखा कहलाती है, कट गया बराबर। तो ग्राफ में जाकर चेक करते हैं। ये संपाती रेखाएं हैं। ठीक, ये यहाँ पर ये कट गया। ठीक, ये यहाँ पर अपन काट लेंगे, ये इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट गया। ठीक, ठीक है, तो अपना ये A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 बटा C2 के बराबर है। ठीक है, तो ये समांतर रेखाएं संपाती रेखाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लगाएं, अतः A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2। ठीक है, C2 ग्राफ में संपातीय समांतर में संपातीय रेखाएं हैं। अतः A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 ग्राफ में एक संपातीय या संपातीय रेखाएं हैं। ठीक, ये हो गया अपना दूसरा सवाल। अब अपन करते हैं तीसरा सवाल। तो ये रहा अपना तीसरा सवाल, देखिए किस तरह इस सवाल को करते हैं। ठीक, तीसरा सवाल लिखते हैं। 6x माइनस 3y प्लस, ठीक, 2x 3y नहीं 2xy प्लस 9 बराबर 0। मेरा अपना सवाल है 6x माइनस 3y प्लस 10। ठीक, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। ठीक, ये हो गया अपने सवाल। ठीक, अब इसमें अपन समीकरण बनाएंगे, इसको हल करेंगे। ठीक है, ठीक है, हल। पहला समीकरण क्या बनेगा अपना 6x माइनस 3y प्लस 10। समीकरण 1, ये होगा अपना समीकरण 1। ठीक, 2x बाय प्लस बराबर 0 बराबर 0। ठीक, ये हो गया समीकरण 2। ठीक, अपन इसके व्यापक रूप याद ही है।
बाल ही कराया था, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिखाएंगे, इसकी तुलना करेंगे, ठीक है। अपन इन दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे, किस तरह करते हैं देखिए। ठीक, अपन लिखेंगे समीकरण एक को a1 x प्लस b1 y प्लस c1 एवं एवं समीकरण दो को a2x प्लस b2y प्लस c2 से तुलना में पर तुलना करने पर। तो अपना ये हो गया समीकरण ठीक। इसमें समीकरण एक को व्यापक रूप, ठीक है, एक्स वाई तुलना करने पर, ठीक। समीकरण दो को इससे तुलना करने पर, ठीक। अपन इसकी तुलना करेंगे, देखिए। अब सीधे मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ सॉल्व, ठीक है। a1 a2 b1 b2, ठीक है। और a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर a1 का मान क्या है, a1 का मान अपना 6 है, ठीक। b1 का मान a2 का मान 2, b1 का मान है अपना 3, ठीक। और b2 का मान माइनस के 1 माइनस का 3, ठीक है। c2 का मान, c1 का मान 10, c2 का मान 9। देखो a1 का मान 6 है, a2 का मान 2 है, b1 का मान माइनस के 3 है, b2 का मान माइनस के 1 है, c1 का मान 10 है और c2 का मान माइनस 9 है, ठीक। तो इनको आप देखेंगे बराबर है कि नहीं, ये कौन सी वो है, ठीक। तो यहाँ पर देखते हैं, ठीक। यहाँ पर 3/1 माइनस माइनस कट जाएंगे, ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा, 3/1 पर j नहीं है, ठीक। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर, अतः a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, ठीक है। अतः ये कौन सी रेखा है, समांतर रेखाएं हैं। अतः ये समांतर रेखाएं हैं, तो यहाँ पर लिखें अतः समांतर रेखाएं हैं। अतः ये ग्राफ में समांतर रेखाएं हैं। ये रहा अपना सवाल, ये यहीं खत्म हो गए दूसरे सवाल के पूरे क्वेश्चन, ठीक। अपन करेंगे तीसरे क्वेश्चन, चलो देखिए किस तरह करते हैं। सवाल नंबर अपना 3, ठीक। अनुपात a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखीय समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। इसमें अपन ने रेखीय समीकरण दिया है, उसका संगत या असंगत ज्ञात करना है। अब जानते हैं संगत किसे कहते हैं, असंगत किसे कहती है, ठीक। ठीक है, असंगत संगत किसे कहती है, चलो मैं बताता हूँ, ठीक। जैसे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, ठीक है। इस तरह का है, जैसे a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो ये असंगत होगा। क्या होगा, नहीं,
A1 बटा A2, ठीक है, नहीं है, बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, तो ये क्या होगा, संगत होगा। ठीक, संगत। ठीक, अगर ग्राफ बना ऐसे दिया A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 है तो संगत है। अगर ग्राफ इस तरह A1 बटा A2, B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 है तो ये भी संगत है। ठीक, संगत है। अगर सवाल दिया गया A1 A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 के नहीं है तो ये, अगर सवाल ये दिया A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2 के तो ये असंगत है। ठीक, इसी मेथड से ये सवाल होगा। ठीक, तो देखिए किस तरह अपन करते हैं इस सवाल को। ठीक, अपना सवाल दिया गया 3x प्लस 2y बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 7। ठीक, तो इस सवाल को किस तरह सॉल्व करते हैं देखिए। ठीक, पहले अपन इनके समीकरण बनाएंगे। समीकरण किस तरह बनते हैं देखिए, 3x प्लस 2y, ये इस साइड आएगा तो ये माइनस के 5 बराबर 0। ठीक, 2x y, ये 7 जा लगाएंगे तो माइनस के 7 बराबर 0। ठीक, ये हो गया अपना समीकरण, समीकरण 1। ये हो गया अपना समीकरण, ये समीकरण 2। ठीक, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब इसके व्यापक रूप तो मैंने अभी बताए थे वाले सवालों में, वही व्यापक रूप इसमें लगेगा। ठीक, जैसे अपन डायरेक्ट करके देखते हैं, चलो पहले बता देता हूँ। ठीक, समीकरण 1 ax समीकरण 1 को इसका व्यापक रूप लिखेंगे A1 x प्लस B1 x y प्लस C1 बराबर 0, तो 0 से और 0 से समीकरण 2 को A2x प्लस B2y प्लस C2 से तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक है, समीकरण 1 को ax प्लस by प्लस C1 एवं समीकरण 2 को A2x प्लस B2y प्लस C2 से तुलना करने पर, ठीक, तुलना करेंगे अपन। ठीक है, तुलना करके देखते हैं। ठीक, A2 बटा V2, ठीक है,
बराबर V1 बटा V2 बराबर C1 बटा C2। ठीक। अब A2 की जगह पर क्या है 3, तो A2 की जगह पर 3 लगे, नहीं A1 की जगह पर 2, A1 की जगह पर क्या है 3, 3 बटे A2 की जगह पर क्या है 2 बराबर। ठीक है। अब B1 की जगह पे क्या है 2, B2 की जगह पे क्या है -3, तो इन दोनों में बराबर नहीं है ना, इन दोनों, तो अपन ये सवाल यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। ठीक। सिमिलर नहीं है तो ये यहाँ लिखेंगे, अतः A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, तो ये संगत है। ठीक। तो यहाँ पर A1 बटा A2 के बराबर नहीं, तो यह संगत है। ठीक, देख लो किस तरह ये संगत है। ठीक, अपन दूसरा सवाल कर इसी का। सीधे है उसका दूसरा सवाल। ठीक। वरना। ठीक। ठीक। ये अपना दूसरा सवाल, इसको किस तरह सॉल्व करेंगे देखिए। ठीक, पहले अपन इनके समीकरण बनाते हैं। समीकरण किस तरह बनाएंगे देखो, 2x माइनस 3y, ये 8 जाएंगे जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे 8। ठीक, बराबर 0। ठीक। आज ये दूसरा समीकरण बनाते हैं, 4x माइनस 6y, 9 जाएंगे जाएंगे ये माइनस के हो जाएंगे, बराबर 0। ये होगा समीकरण 1। ये हो गया समीकरण से ये हो गया समीकरण 2। ठीक। अब इनके व्यापक रूप तो बताइए, ठीक है, तो की तुलना करेंगे। ठीक, समीकरण 1 को A1 x प्लस B1 y प्लस C1 बराबर 0 से एवं समीकरण 2, समीकरण 2 को A2 x प्लस B2 y प्लस C2 से तुलना करने पर, तुलना करने पर। ठीक है। समीकरण 1 को A1 x प्लस B1 y प्लस C1 से एवं समीकरण 2 को A2 x प्लस B2 y प्लस C2 से तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर। ठीक, अब अपन इनके देखो किस तरह तुलना करते हैं। A1 A2 बराबर
B1 B2 बराबर C1 C2। ठीक, तो A1 की जगह पर 2, A2 की जगह पर 4 बराबर A1 की जगह B1 की जगह पर -3, B2 की जगह पर -6। ठीक है, C1 की जगह पर -8। ठीक है, C3 की जगह पर -9। ठीक, तो अब देखेंगे इनको करके। दो दो कम, दो दूनी 4 बराबर माइनस माइनस से कट जाएंगे, माइनस माइनस से कट के तो 3 एकम 3 बराबर। ठीक है, -8 -9। ये बराबर नहीं है, ये नहीं कट रहे ना 9 ना 8, तो ये बराबर नहीं है। ठीक, तो ये हो जाएगा अपना असंगत सवाल। असंगत क्या लिखेंगे, अतः A1 प्लस A2 बराबर B1 बटा B2 बस C1 बटा C2। तो यह असंगत है, असंगत सवाल। ठीक, असंगत है। ठीक, अब किस तरह ये आया देखो, ये 2 है ये 4 है, 2 से 4 कट जाएंगे, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये -3 से 6 कट जाएंगे तो 1/2 ही आ जाएगा। यहाँ पर ये कट नहीं रहे ना, तो ये बराबर नहीं है। ठीक, तो ये असंगत है। ठीक, इस तरह दूसरा अब करेंगे अपन तीसरा सवाल। देखिए, ये अपना तीसरा सवाल, 3x प्लस 5 बटे y बराबर 7। ठीक, एक समीकरण अपना दे रहे 9x 10y बराबर 14। ठीक, समीकरण एक, समीकरण 3, एक समीकरण ये एक से। ये तीसरा सवाल है ये। तो देखिए किस तरह इसका अपन समीकरण पहले बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे। ठीक, तो अपन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 2 अच्छा का एलसीएम ले लेंगे तो 6 आएगा। 2 3 3 बार ये 6 हो गए, 9 आया। 9x प्लस कीजिएगा प्लस, और 3 दिन 10y। ठीक, बराबर जे जाएंगे जाएंगे। ठीक है, तो ये 7 7 तो इसमें इसका गुणा हो जाएगा, 6 का 7 में गुणा हो जाएगा तो ये कितने आ जाएंगे 7। पहले ये 9x प्लस 10y, ये जाएंगे 9 42 आ जाएंगे माइनस के। ठीक, ये हो गया समीकरण एक। ठीक, अब अपन बनाएंगे समीकरण 2। समीकरण 2, 9x प्लस 10y बराबर 14। ठीक है, तो जाएंगे माइनस, ये होगा समीकरण। ठीक, ये 14 जाएंगे आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अरे समय कम है मेरे पास कहीं। ठीक है, चलते जाओ, आज पूरे सवाल मुझे कराना है। ठीक, तो ये जाएंगे आएंगे। ठीक, अब इसका अपन डायरेक्ट करना है, बिना सूत्र लिखे। ठीक, डायरेक्ट करके देखते हैं।
ठीक, व्यापक रूप। चलो लिखा, चलो लिख देता हूँ मैं, एक दोनों का समीकरण, एक समीकरण एक को x1 प्लस 1y प्लस c1 से एवं एवं समीकरण दो को a2x प्लस b2y प्लस c2 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर ये हो गया अपना, अपन ने सूत्र लिख लिया उसका। ठीक, अब इसका तुलना करेंगे अपन। a2x बराबर b2y बराबर c2। ठीक, अब हम इनके मान रखेंगे। ठीक, तो a2 का मान क्या है, 9। ठीक, b2 का मान क्या है, 9 बराबर a2 का मान, ठीक है। b1 का मान क्या है, 10। b2 का मान क्या है, 10 बराबर c1 का मान क्या है, 42। c2 का मान क्या है, 14। तो ये बराबर नहीं है। ठीक, तो अपन इसका लिखेंगे हम्म 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 गलत हो गया इसमें। देखो मैं बताऊँ क्या हो गया इसमें गड़बड़, मैं बता रहा हूँ। ये असंगत सवाल, संगत सवाल है, इसमें यहाँ गड़बड़ हो गई। ठीक, ये क्या है ना, ये -10 है, यहाँ पर ये -10 है, तो ये यहाँ पर ही नहीं। ठीक, ये बराबर नहीं है, तो ये क्या ही होगा, अतः a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो यह संगत है, यह संगत है। ठीक, ये हो गया अपना तीसरा सवाल।